ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। गुरु जी की साप्ताहिक भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष राशि। चंद्र राशि से शनि एकादश भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको अपना खोया कारण और ऊर्जा पुनः वापस लौटना शामिल है। इसके परिणामस्वरूप यदि पहले आपको किसी निर्णय को लेने में परेशानी आ रही थी तो वो भी अब दूर दिखाई देती है और आप अपनी समझदारी का परिचय देते हुए सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इस समय समाज के कई संवाद से आपका संवाद हो जाता है। इस दौरान आपको उनकी विभिन्न सुविधाओं से लेकर अपनी रणनीति और नई योजनाओं का निर्माण दिखाई देगा, जिससे आपको भविष्य में अपना धन समझदारी के साथ निवेश करने में मदद मिलेगी। चंद्र राशि के संबंध में 12वें घर में अशुभ राहु मौजूद होने के कारण इस सप्ताह पारिवारिक मंडली में बाहरी लोगों के आपसी मतभेद के कारण आपके और परिवार के बड़े सदस्यों के बीच तनाव पैदा हो सकता है, जिसका प्रभाव सीधा आपके शब्दों पर पड़ता है। इस सप्ताह जिस व्यापार को सफल बनाने के लिए आप साझीदारों से कड़ी मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक कर रहे थे, पेशेवर तौर पर आप एक अच्छी पहचान बनाते हैं। इस सप्ताह में आप काफी हद तक सफल हो गए हैं। इस दौरान आपकी आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। ऐसे में आपको यह सारा श्रेय खुद ही लेने की जगह पर अपने अधिक कार्य करा रहे हैं भगवान और उनके परिवार के सभी लोगों को भी देना होगा, जो हर स्थिति में आपके साथ एक स्तंभ की भांति तय करते थे। इस सप्ताह आपकी राशि में शुभ चिन्ह की युति विभिन्न विषयों में आपकी सफलता की ओर इशारा करती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें और हर परेशानी से निश्चिंत रहें, क्योंकि सफलता इस सप्ताह आपको मिलकर ही रहेगी। उपाय है, प्रतिदिन 41 बार ओम राहवे नमः का जाप करें। वृष राशि। इस सप्ताह चंद्र राशि से पंचम भाव में अशुभ केतु की स्थिति होने के कारण सबसे अधिक वृद्ध जातकों को स्वास्थ्य अपनी को लेकर आराम की स्थिति की सलाह दी जाती है। अन्यथा योग बन रहा है कि उन्हें जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द आदि जैसी समस्या से परेशानी हो, जिस पर उन्हें धन भी खर्च करना पड़े। आस्था पर विश्वास करना तो ठीक है, लेकिन आंख मूंद कर किया गया विश्वास कई बार इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसा ही कुछ इस हफ्ते भी आपके साथ आर्थिक मामलों को लेकर योग बन रहे हैं। इसलिए आंख मूंद कर किसी भी व्यक्ति विशेष पर विश्वास करने से सलाह दी जाती है। इस सप्ताह चंद्र राशि से 12वें भाव में बृहस्पति का आगमन होने के कारण आपका घर बार खराब हो सकता है, आपके माता पिता नाराज हो सकते हैं। इसका कारण यह संभव है कि आप उनके डेट फटकार के साथ ही दूसरे सदस्य के बीच प्रश्न उत्तर की स्थिति में भी पड़ना पड़े। इस सप्ताह इस राशि के जातकों के लिए काफी शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही इस समय आपके व्यवसायी और पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सफल दिशा निर्देश शक्ति और क्षमता प्रदान करते हैं। यदि आप पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय सबसे अच्छा रहेगा। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्रों को भी इस दौरान सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। उपाय है, मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपके लिए दौड़ भाग से भरा रहो, जिससे आप ट्यूनक मिजाज बन सकते हैं। इस कारण आपके स्वभाव में आक्रामकता का निर्धारण होगा और आप हर किसी से सीधे मुंह बात करने में खुद को शामिल कर लेंगे। आर्थिक पक्ष के क्षेत्र में इस सप्ताह चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में केतु के स्थित होने के कारण आपको बहुत सोच विचार करके चलना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी पुराने निवेश से धन लाभ तो होगा, लेकिन आप शेयरों की गैर लाभकारी मांगों को पूरा करते करते न भी अपना बहुत सा धन खोना चाहते हैं, जिसके बाद आपको भविष्य में विरोधियों का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए लेखकों को न बताएं, इस समय आप सीखेंगे सबसे अधिक ऋण वसूली वाली। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी
हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना होगा। परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपने हर प्रकार के पारिवारिक शोकेस का निर्वाह करना, आपके घर में भी मान सम्मान पुरस्कार का कार्य करना होगा। चंद्र राशि से नवम भाव में शनि के स्थित होने से इस पूरे सप्ताह आपको वरिष्ठों और उच्च अधिकारियों से पूर्ण प्रशंसा और सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आपके द्वारा की गई यात्रा से आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में कई शुभ राशियों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह कई विद्यार्थियों की सेहत खराब हो सकती है, क्योंकि वे स्वयं अपनी पढ़ाई के लिए अध्ययन लिखाई के प्रति केंद्र में अध्ययन से दो चार होना चाहते हैं। ऐसे में शुरुआत से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। उपाय है, प्राचीन पाठ विष्णु सहस्रनाम का प्रतिदिन जाप करें। कर्क राशि। चंद्र राशि से दशम भाव में बृहस्पति की स्थिति होने के कारण इस राशि के जातकों की आयु में वृद्धि होती है। इस पूरे सप्ताह में आपकी सेहत का विशेष ध्यान रखना होता है। इसके लिए सुबह शाम पार्क में पर्यटक, करीब 30 मिनट तक की दूरी और किफायती दुकानदार हो कूड़ा कचरा भरी जगह पर जाने से इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक परेशानी दूर होगी और सुधार के उपाय आएंगे। सप्ताह के मध्य में आपके लिए कुछ खाना पीना आसान होगा, जिससे आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी दिखेगी। इस सप्ताह आपके प्रति पिता का व्यवहार आप बहुत कर सकते हैं, क्योंकि संभव है कि वो आपकी किसी को लेकर आए, आपको डांट फटकार लगाए। ऐसे में कट्टरपंथियों को परिवार में शांति बनाए रखने के लिए उनकी बात पर प्रतिक्रिया देने से इनकार करना पड़ता है, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है। चंद्र राशि से शनि अष्टम भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपकी आवाज पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अवलोकन का मतलब यह है कि भले ही वो व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपकी रणनीति और योजना की नियुक्ति होगी। साथ ही अन्य लोग भी आपके विचार विमर्श पर ध्यान देते नजर आएंगे, जिसे देखिए आपको प्रोत्साहन मिलेगा। आपका राशिफल बताता है कि जो छात्र किसी भी समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, उन्हें इस सप्ताह सफलता मिलेगी तो प्राप्त होगी, लेकिन उनके लिए खुद को सर्वोपरि न कहें, विषयों को समझने में दूसरों की मदद की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि टैब में आपको आंशिक सफलता प्राप्त कर फूली प्राप्त होगी। उपाय है, प्रतिदिन 11 बार ओम सोमाय नमः का जाप करें। सिंह राशि। इस सप्ताह चंद्र राशि से अष्टम भाव में राहु का आगमन होने के कारण आपकी सेहत से जुड़ी कई परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में तिरछी से अपनी आंखें, नाक और नाक का ध्यान रखें, क्योंकि इससे आपको चोट लगने की आशंका बनी रहती है। इस सप्ताह चंद्र राशि से नवम भाव में बृहस्पति के उपस्थित होने के कारण कई जातकों को अपनी पूर्व की आर्थिक तंगी से अंततः समान रूप से सामने आना पड़ेगा। इस दौरान आपको पता चला कि जिन दोस्तों और उनके दोस्त को लेकर आप गलत थे, उन्होंने ही आपके मुश्किल समय में आपको भरपूर सहयोग दिया है। इस कारण आप भी उनके ऊपर अपना कुछ धन खर्च कर चुके हैं, उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं। इस सप्ताह आप अध्यात्म का सहारा लेकर अपने पारिवारिक जीवन के कई पहलुओं को दूर करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी इन सभी प्रयासों में आपके लिए पारिवारिक माहौल नकारात्मक होना, विशेष मानसिक चिंताएं शामिल हैं। अगर आप भी निवेश करने का सोच रहे हैं, तो इस हफ्ते आपको कुछ ऐसा भी करने से बचना होगा, क्योंकि ये समय सीखने के लिए अच्छा है, इसलिए निवेश करने के लिए अभी और प्रतीक्षा करें। इस सप्ताह कई छात्र सोशल मीडिया पर अपना अधिकांश समय बर्बाद कर देंगे। इससे आने वाली सुपरमार्केट परीक्षा में नकारात्मक फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसे में फोन या लैपटॉप का गलत इस्तेमाल करने से बचते हुए अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दें ताकि आप बेहतर जीवन जी सकें। उपाय, आदित्य हृदय का दैनिक पाठ करें। कन्या राशि।
चंद्र राशि से शनि छठे भाव में स्थित होने के कारण स्वास्थ्य राशिफल में इस सप्ताह आप बहुत से महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके ठोस प्रयास से ही आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को जोड़ते रहेंगे। चंद्र राशि से बृहस्पति अष्टम भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह घर में कलह की स्थिति बनने के योग बने रहेंगे। इसलिए ऐसी विषम परिस्थिति में अपने घर के लोगों से सोच समझकर बात करें और बारिश की मार पर धन के संकट को लेकर अपनी सही सलाह मशवरा भी लें। इस सप्ताह आप अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ समय बिताते हुए जरूरी सलाह दे सकते हैं। साथ ही इस समय आपका व्यवहारी के प्रति अच्छा भी रहेगा, जिसे आपके माता पिता आपको देखकर खुश रहेंगे और इससे आपको भी प्रेरणा की अनुभूति होगी। इस सप्ताह की ऐतिहासिक भविष्यवाणी में यह संकेत दिया गया है कि इस राशि के व्यापार क्षेत्र से जुड़े जातकों को कई राशि नक्षत्रों की स्थिति से अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। ऐसे में इस अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से अच्छी कमाई होने की भी संभावना है। यदि आपके किसी सहपाठी या शिक्षक से कोई विवाद चल रहा था, तो इस सप्ताह आप उस विवाद को समाप्त कर देंगे, उनके साथ उनके संबंध बेहतर करने का या प्रयास करेंगे। इससे आपको शिक्षा में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने के साथ ही छवि भी मिलेगी, कक्षा में आपकी बेहतर होने में भी मदद मिलेगी। उपाय है, प्रतिदिन 41 बार ओम बुधाय नमः का जाप करें। तुला राशि। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति दूसरे घर में मौजूद होने के कारण कुंडली में दर्द की समस्या, मोच, जोड़ों के दर्द से आपको यह साथी मिल जाता है। विशेष रूप से इस सप्ताह 50 वर्ष से अधिक आयु वाले जातकों के लिए विशेष उत्तम स्वास्थ्य के योग। इस हफ्ते आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन आप अपने साथी या दोस्त की मदद से अपने खर्चों पर काबू पाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए बेहतर होगा कि वे अपने साथ मिलकर एक सही बजट योजना बनाएं और उसके बाद ही कोई भी खर्चा करें। याद रहे कि आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं, वो सिर्फ सामान की खरीदारी के लिए ही हो। चंद्र राशि के संबंध में राहु के प्रथम भाव में स्थित होने के कारण आपके पूर्व दिशा के लोगों के साथ, विशेष रूप से परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आपको इस सप्ताह थोड़ी सी खिज महसूस होगी। इससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी, साथ ही संभव है कि आपका उनके साथ विवाद हो। ये वीक बेहतर तरोताजगी और आपके मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। केवल आपको इस पूरे सप्ताह हर प्रकार के बिजनेस लेन देन के दौरान विशेष सावधानी की बर्बादी होगी, इसलिए लेकर पहले से अधिक सोनटम बांटे। इस सप्ताह कई विद्यार्थियों का मन अपनी पढ़ाई लिखाई से अलग अलग लाभ की सीमा में लग सकता है। इसके कारण उन्हें अपनी आने वाली परीक्षा में इच्छा अनुसार फूलों की प्राप्ति करने में भी कई अनुपातों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में संभव हो अपने आप को केवल और केवल अपनी शिक्षा के प्रति ही सुनिश्चित करने का प्रयास करें। उपाय है, गुरुवार के दिन भिखारियों को भोजन दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आपको अपनी दृष्टि में सकारात्मकता मिली, जो आपके चारों तरफ धुंधला हो गया है, उसे स्वयं अपने प्रयास से हटाना होगा, क्योंकि आपको यह बात कही जाएगी कि यही गंदगी आपकी प्रगति को बाधित कर रही है। इसलिए इस बार ये खूबसूरत दिखने वाले कुछ अच्छे करने का है। इस सप्ताह आपको लैंड, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक वास्तुशिल्प पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि निवेश के लिए इस समय दी गई मंजूरी में बेहद बेहतरीन संयोग बन रहा है। ऐसे में इन मौकों को अपने हाथों से न जाने देते हुए उनका बेहतरीन फायदा। इस सप्ताह चंद्र राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति ग्रह के स्थित होने के कारण आप अध्यात्म का सहारा लेकर अपने पारिवारिक जीवन से कई दृष्टिकोण दूर कर लेंगे। लेकिन फिर भी इन सभी प्रयासों में आपके लिए पारिवारिक माहौल नकारात्मक होना,
विशेष मानसिक चिंताएं शामिल हैं। चंद्र राशि से पंचम भाव में शनि की स्थिति होने के कारण कुंडली में आपकी ही भावना, आपके मन में कई अशुभ जन्म हो सकते हैं, जिसे आप हर किसी को विश्वास की नजर से देखते हैं। इससे आप उनके अधिकार समर्थन प्राप्त करने से तो ईसाई बने रहेंगे, साथ ही इससे ईसाइयों में आगे बढ़ने की आपकी रफ्तार भी प्रभावित होगी। इस सप्ताह में मोटापा से अधिक पढ़ाई करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि और बैक्टीरिया का मुख्य कारण बन सकता है। ऐसे में समय समय पर अन्य गेम कूद जैसी क्रिएटिविटी को अपनाकर आप खुद को कई साइकिल कारों से बचा सकते हैं। उपाय है, प्रतिदिन प्राचीन पाठ ललिता सहस्रनाम का जाप करें। धनु राशि, इस सप्ताह आपकी सेहत से जुड़ी कई समस्याएं आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। ऐसे में तिरछी से अपनी आंखें, नाक और नाक का ध्यान रखें, क्योंकि इससे आपको चोट लगने की आशंका बनी रहती है। चंद्र राशि से बृहस्पति छठे भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह घर में बृहस्पति छठे भाव में स्थित होने के कारण घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होने के योग। इसलिए ऐसी विषम परिस्थिति में अपने घर के लोगों से सोच समझकर बात करें और बारिश की मार पर धन के संकट को लेकर अपनी सही सलाह मशवरा भी लें। इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा घर के माहौल को प्रभावफुल और खुशनुमा बनाने में आपकी मदद की अपील है। इसके साथ ही शनिवार के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के छात्र से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशियां। इस सप्ताह राहु चंद्र राशि से पंचम भाव में स्थित होने के कारण आपको कई छोटे मोटे टुकड़ों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी इस सप्ताह आपके लिए कई उपलब्ध नई पुस्तकें आ रही हैं, इसका भी सुझाव दिया जा रहा है। इसलिए उन लोगों का खास ध्यान रखा जाता है, उन्हें खुश करने का प्रयास किया जाता है जो उम्मीद के मुताबिक चीजें न मिलने पर जल्दी ही बुरे मन जाते हैं। इस समय जो छात्र किसी इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए यह समय शुभ रहेगा। हालांकि इसके लिए आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि पहले से ही अपने सारे अध्ययन का संयोजन कर लें और उसके बाद किसी भी चीज के लिए आवेदन करें। उपाय है, मंगलवार के दिन भगवान नृसिंह की पूजा करें। मकर राशि, इस सप्ताह चंद्र राशि से पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह के कारण आपका स्वास्थ्य सामान्य से काफी बेहतर रहेगा, जिसके कारण आपको बेहतर स्वास्थ्य का आनंद मिलता रहेगा। यदि आप किसी पुरानी समस्या से पीड़ित हैं, तो इस समय पूरी तरह से उस समस्या से निपटने का काम भी करने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह के ऑफिस में अपनी पूर्व की मेहनत के अनुसार ही पैसों की प्राप्ति से अच्छा लाभ होगा। साथ ही यदि आप अभी तक बेरोजगार थे और किसी अच्छी नौकरी की तलाश में थे, तो चंद्र राशि से तीसरे भाव में शनि स्थित होने के कारण योग बन रहे हैं कि इस सप्ताह आपको किसी अच्छे संस्थान में बेहतर नौकरी की तलाश है, साथ ही कोई अच्छा ऑफर भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस समय हर अवसर का लाभ उठाया गया उसे अपने हाथों से न दें। परिवार समुदाय के साथ सार्वभौम और शांत सप्ताह का ठिकाना लें। अगर लोग अध्ययन के साथ आपके पास आएं तो उन्हें देखें और उन्हें अपनी मानसिक शांति न दें। इसके लिए अगर संभव हो तो घर पर हो जाएं, अपने फोन को बंद ही रखें। इस राशि के जातकों को किसी जातक की गलत निर्धारिती के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए किसी की भी सलाह पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचते रहें। कोई भी निर्णय लेते समय सावधानी बरतें। इस सप्ताह विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि इस दौरान वे विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में हर प्रकार के विक्षोभों से आश्रम में मदद ले रही है, जिससे उनकी विचारधारा समझने की शक्ति का भी विकास होगा। छात्रों के घर वाले उनकी बुद्धिमत्ता से आश्चर्यचकित होने के साथ ही उनकी विशिष्ट विशेषताएं भी सामने आ गईं। उपाय है, ओम गुरुवे नमः का प्रतिदिन 21 बार जाप करें। कुंभ राशि, चंद्र राशि में शनि दूसरे घर में स्थित होने के कारण यदि आप एसिडिटी, अपच और गठिया जैसे रोग से परेशान हैं,
तो इस सप्ताह आपको इन दिनों में कुछ राहत मिलने के योग मिलेंगे। हालांकि इसके बावजूद आपको समय समय पर होने वाली छोटी मोटी समस्याओं से अपना बचाव करने की सलाह दी जाती है। इस हफ्ते योग बन रहे हैं कि आपका कोई उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक सामान या किसी प्रकार का कोई सामान खराब हो जाए, जिस पर आप आर्थिक योजना से परे जाकर अपना अतिरिक्त धन तक खर्च कर सकते हैं। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि शुरुआत से ही अपने सामान का ध्यान रखें। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के चौथे घर में स्थित होने के कारण आपके मन घर में कुछ बदलाव आने की संभावना है। हालांकि कुछ भी परिवर्तन करने या घर से जाने पर कोई निर्णय लेने से पहले बाकी लोगों की राय भली भांति जान लें। अन्यथा आप भी चाहते हैं लागत की आलोचना का शिकार हो सकते हैं। इस सप्ताह कई शुभ संकेतों के प्रभाव से आपकी शक्ति प्रबल होगी। मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धियां हासिल करने में सफल होंगे। इस दौरान आपके लिए ऐसे कई अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। इस बार आपकी राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहद ही खुशगवार लगेगा। इस सप्ताह पढ़ाई लिखाई करते समय आपको कुछ बोरियत महसूस हो सकती है, इसलिए आप कुछ समय की समीक्षा करते हुए सैर सपाटे या किसी यात्रा पर खुद को टहरोजा कर सकते हैं, क्योंकि इससे केवल आपकी विचारधारा समझने की क्षमता का विकास नहीं होगा, बल्कि आप इसके बाद और अधिक खुद को शिक्षा के प्रति झुकाव में बनाए रखने में सक्षम होंगे। यदि पितृसत्तात्मक जीवन में पूर्व से कोई विवाद नहीं चल रहा था तो इस सप्ताह वो पूरी तरह से दूर होगा। साथ ही आप अपने वैवाहिक जीवन को और अधिक मजबूत बनाना भी चाहेंगे, क्योंकि संभावना है कि किसी खूबसूरत याद के कारण आपके और प्रेमियों के बीच की सारी अनबन खत्म हो जाएगी। इसलिए वाद विवाद की स्थिति में पुराने दिनों की यादों को ताजा करना न भूलें। उपाय है, शनिवार के दिन अयोग्य लोगों को दही चावल का दान करें। मीन राशि, इस सप्ताह चंद्र राशि से दूसरे भाव में राहु की स्थिति होने के कारण अधिक शराब पीकर तेज गाड़ी चलाने से आपको भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस मंदी के कारण कई जातकों को धन हानि हो सकती है। साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। आर्थिक मामलों में आपकी राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान कई चिन्हों की दृष्टि आपकी वृद्धि और आपके संचित धन में जुड़ाव के लिए आपको कई अवसर प्रदान करने का कार्य करेगी। आप अपनी क्षमता से बहुत से वादे कर सकते हैं जो आप स्वयं को मुसीबत में भी खोना चाहते हैं। लेकिन इस सप्ताह चंद्र राशि में शनि प्रथम भाव में स्थित होने के कारण आपको ऐसा करने से बचना होगा, अन्यथा आप अपना प्रामाणिकता भी खो सकते हैं। इसलिए एक ही काम का वादा करें जिसे पूरा करने की क्षमता आपके पास है। इस सप्ताह आप करियर में विकास की प्राप्ति चाहते हैं, किसी खर्चीले काम या योजना में अपना हाथ डाल सकते हैं। ऐसे में आपको इससे पहले कोई भी कदम उठाने से पहले उसके बारे में ठीक तरह से सोच विचार करने की डूबना होगा। इसके लिए अगर जरूरत हो तो आप अपने बड़ों बुजुर्गों की मदद भी ले सकते हैं। इस सप्ताह छात्रों के व्यवहार में कई परिवर्तन की आशंका बनी रहती है, जिसके कारण इस राशि के छात्रों के साथ अपने गुरुजनों के साथ बहस हो सकती है। हालांकि उन्हें इस तरह से किसी भी तरह से बचाया जा सकता है, अन्यथा दूसरे प्लास्टर और आपके अन्य सहपाठियों के बीच आपकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिस कारण आप भविष्य में उनकी मदद और सहायता से भी खुद को प्राथमिकता दे सकेंगे। उपाय है, प्रतिदिन 23 बार ओम सोमवार नमः का जाप करें।